A very good morning to all of you. Welcome to the Uthan session. So, today we are going to start a very interesting topic, which is excellence and performance through self empowerment. And to take up this session, we have Sister Kavita with us. I would like to introduce Sister Kavita. She is a qualified BA LB from Punjab University in 1991. She came in contact with Brahma Kumaris in 1984, and while studying in Law College in 1989, she dedicated her life to Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya to serve the humanity by teaching spirituality, empowerment of self, and giving training of positive lifestyle. After accomplishing her study in 1991, she became executive member of jurist wing of Raj Yoga Education and Research Foundation. Now she is a senior Raj Yoga teacher in Brahma Kumari's branch in Sector 43A, Chandigarh. She extensively toured at Mount Abu, Nepal, and almost all states in India to deliver lectures on peace and harmony, positive lifestyles, stress management, self management, relation management, communication skills, excellence in performance, and happy family life. She led several national awareness campaigns and delivered effective speeches in national conferences on self empowerment held at Mount Abu. She has expertise in conducting Raj Yoga Shivir in all over India. She has started personal development course for school and college students in Chandigarh since 1993. This is effective part of godly service during summer vacation every year. I welcome you on behalf of everyone. Over to you, Didi. Om Shanti. ओम शांति। ठीक सुनाई दे रहा है सबको? एक अच्छा पार्ट था कि जितनी देर तक ये शुरू होता है और सब ज्वाइन कर लें तब तक मेडिटेशन कमेंट्री चलती रही। और उस मेडिटेशन कमेंट्री गाइडेड कमेंट्री के थ्रू आप सब मेडिटेशन कर रहे थे। जिसने जितना भी किया, जिसने जितनी देर किया, जितना भी किया, वो इट्स गुड। लेकिन कई चीजें हैं जो मैं सोच रही थी कि आज हम बहुत प्यार से आपके साथ, सबके साथ शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे फायदा भी होगा। और आप सब, क्योंकि ऑनलाइन किसी को पढ़ाना इतना इजी नहीं होता, सामने तो बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं और बहुत सारी चीजें, बातचीत आपस में होती है। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि हम सभी जहाँ काम कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह है। और ये हमारे भारत में एक सिस्टम है कि सब जगह है थोड़ा या ज्यादा, बट हम सभी कुछ इमोशंस का ध्यान रख कर चलते हैं और सभी के लिए जानते भी हैं। क्योंकि एक लंबा टाइम हमारे भारत में रहा है, यहाँ की कल्चर में, कि बहनें या लेडीज वो घर का काम करती रही, हाउसवाइफ रही। और एक बहुत टाइम बाद, एक लंबे समय के बाद हमारे कल्चर में चेंज आया कि बहनें थोड़ा घर से बाहर निकली और उन्होंने जॉब करनी शुरू की। और उसमें भी खास टीचिंग जॉब, और उसके बाद सब तरह के कॉरपोरेट्स में वो जॉब करने लगी। इस तरह की सर्विसेज जो बहनें दे सकती हैं और जिनमें एक घर को मैनेज करने की कला होती है, तो वो इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकती हैं, ये हमारे पास आजकल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे देश की भी हेड राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कई चीजें जो हमारे हाथ में हैं, वो आज हम इस तरह से सेट करेंगे। एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, ये एक बहुत ब्रॉड, एक वाइड टॉपिक है, जिसमें हम ये फील कर सकते हैं कि इस विषय के, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत
हमने अब तक ये सुना समझा या एक इल्यूजन रहा कि जितना वर्क प्रेशर होता है, जितना काम ज्यादा होता है या उसका टेंशन या प्रेशर ज्यादा होता है, तो उतना परफॉर्मेंस ठीक होती है, यानी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। डेडलाइन सेट कर दी जाती है, इतने दिन में अब तक ये करना है। तो वो जो डेडलाइन सेट करना, वर्क प्रेशर डाल देना, बहुत बहुत उसका स्ट्रेस बना देना, तो इससे क्या हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी होने की बजाय देखने में ये आया कि परफॉर्मेंस डाउन जाती गई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। ये रिजल्ट बहुत से कॉरपोरेट्स में देखने में आया, और उन्होंने जगह जगह, कहीं आर्ट ऑफ लिविंग, कहीं ब्रह्मा कुमारीज, इन सबको इस चीज के लिए फिर बातचीत की कि भाई कुछ इस तरह से हो जो हम सभी इसका फायदा उठा सकें, परफॉर्मेंस डाउन ना जाए बल्कि बहुत बहुत अच्छा कर सके। इसके लिए तो क्या करना चाहिए? हम सभी ये सोच सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ चीजें हैं। वो है हेल्दी कंपटीशन। अब हमारे हाथ में है कि उसे हम अनहेल्दी बना लें अपने कुछ अंदर की कमजोरियों की वजह से, पर्सनैलिटी की कमजोरियां, लाइक जेलसी है, बैक बाइटिंग है, कुछ कुछ पीछे बातें करना, परेशान होना, लेग पुलिंग। ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम उसमें टेंशन में आ सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कोऑपरेट करना, आगे बढ़ाना, सबको साथ लेकर चलना, हेल्दी डेलीगेशन ऑफ वर्क, इस तरह की चीजें जिससे हम इसका फायदा ले सकते हैं। तो हम सभी ये जितना करते जाएंगे उतना हमें इसका सुख महसूस होगा। एक चीज जो एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस में हमने सबसे ज्यादा देखी, वो थी जितना हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता है तो शांति बढ़ती है, और शांत मन में प्लानिंग अच्छी होती है। मुझे लगता है इस बात से सभी एग्री होंगे। टेंशन वाले मन में, टेंशन वाली बुद्धि में और शांत मन में, दोनों में प्लानिंग करके देखें कितना फर्क पड़ता है। जितना मन शांत और अच्छा है, प्लानिंग उतनी अच्छी, तो रिस्पॉन्स उतना अच्छा, सामने से रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा। और फिर उसके बाद हमें डेडलाइन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत इजीली समय से पहले काम खत्म कर सकेंगे। अभी कितनी चीजें ऐसी हैं कि हम बचपन में कुछ चीजें सुना करते थे कि हम कहाँ कंपटीशन कर रहे हैं। पहली चीज, शांति और सेटिस्फेक्शन से प्लानिंग अच्छी, देन परफॉर्मेंस अच्छी। जितना हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉरपोरेशन में हमने बड़ा अच्छा एक गेम किया था। हो सकता है आपने भी कहीं सुना हो। सिर्फ पांच पांच का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में एक एक बैलून दे दिया फुलाकर, सिंपल हवा भरकर एक एक बैलून दे दिया गया। और अपने हाथ से उस पांच पांच के ग्रुप ने सभी, कुछ भी, कुछ कईयों में लेडीज थी, कईयों में जेंट्स थे, उस बैलून को ऊपर छोड़ना है, और फिर मुंह से फूंक मारते हुए, मुंह से ही फूंक का हवा का प्रेशर देकर उसे ऊपर ही रखना है, उसे नीचे नहीं आने देना है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी। सबके सब हॉल में बहुत बिजी हो गए। इवन बैठ बैठ कर, नीचे लेट लेट कर भी वो उसे फूंक का हवा का प्रेशर देते थे, मुंह से हवा का प्रेशर दे रहे हैं और उसको ऊपर रख रहे हैं, उसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं। एक बार सोच कर देखें, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस एक्टिविटी? कोई भी हमारे संगठन में थोड़ा कमजोर है, आ गया है, जॉब है, उसके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा वो वर्क कर सकता है, तो इतनी उसकी और चीजों में परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो सकता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या और कोई कमी हो सकती है, बोलना बहुत अच्छा नहीं आता, तो इस तरह की कोई और बात हो सकती है। लेकिन कोई एक वर्क उसका बहुत अच्छा है, तो सारा संगठन, पांच लोगों का एक संगठन, वो ग्रुप उसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन नहीं होने दे रहा है,
उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे भी करके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसको हवा का प्रेशर देकर ऊपर रखना मीन्स अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें, अच्छी प्रशंसा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जो हम बार बार ऐसा कर रहे हैं कि उसको नीचे नहीं गिरने देना है, उसको ऊपर ही रखना है, क्योंकि वो बड़ा काम का बंदा है। तो ऐसी चीजें अपने साथ करके देखें, हम परिवार में, घर में, ऑफिस में किसी एक अच्छे कैंडिडेट को चलाने के लिए, अच्छे एम्प्लॉय से अच्छा काम लेने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इट वॉज जस्ट ए गेम, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को सिखाने के लिए, यंगस्टर्स को सिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में। हम छोटे होते एक बात सुनते थे कि जंगल में दो दोस्त जा रहे थे। अब उन दोस्तों ने क्या किया कि वो दोस्त जो थे वो जंगल में, बहुत गहरे जंगल में चले गए। तो उनको शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब शेर की दहाड़ सुनकर उन्होंने ये देखा कि शेर की दहाड़ सुनने के बाद जो वो जंगल बूट पहनकर चल रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे थे, और जिसमें कोई जंगली जीव, कीड़ा, सांप आदि काट ना ले, तो वो ढके हुए थे, पैंट उनके अंदर थी। तो वो जंगल बूट उतार कर उसने अपने किट में से स्पोर्ट शूज निकाले और वो पहनने लगा। एक दोस्त, दूसरा दोस्त उसको देख के हंसने लगा। उसने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि इस तरह से जंगल बूट छोड़कर स्पोर्ट शूज पहनकर तुम शेर से भी आगे निकल जाओगे, शेर से रेस लगाओगे, शेर से भी आगे निकल जाओगे? तो उसने हंसकर कहा कि नहीं, शेर से तो शायद आगे नहीं निकल सकता, बट हाँ, तुम भी तो दौड़ोगे ना, तुमसे आगे जरूर निकल जाऊंगा। अब सोचने की बात है कि कंपटीशन शेर के साथ है या साथी के साथ है। हम यही कर रहे होते हैं कि किसके साथ हमारी लड़ाई है हमें समझ नहीं आता है, हमारी प्रॉब्लम्स किसके साथ है और हम कर क्या रहे हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। हम खुद देखें कि हम कर किसके साथ रहे हैं, कोई भी अभियान, कोई भी अपने अंदर की फाइट, तो वो हमारी आपस में दोस्तों और साथियों के साथ नहीं है। उनके साथ हमको सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, टीम स्पिरिट बनाए रखने की फीलिंग चाहिए। तो वो हमें उनके साथ करना है। और जो लड़ाई है वो हमारी अपनी अंदर की बुराइयों के साथ है, अपनी कमी कमजोरियों के साथ है। अगर हम सचमुच एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें क्या करने की जरूरत है, हम ये समझ सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, एक एक एक्टर, एक एक एम्प्लॉय, एक एक ऑफिसर, हर एक के पास, जिसको कहते हैं हम हर पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं हर आत्मा, उनके पास विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को यूज करना और दूसरे की विशेषताओं को भी यूज करना, हर एक की क्वालिटीज को समझकर उससे काम लेना, ये हमें सीखना है। छोटों से हम कई बार बड़े अच्छे रहते हैं, उनके साथ काम लेते हैं, उनको यूज करते हैं, है ना। या बॉस के साथ जी हजूरी करना हमें आता है, तो उनके आगे बहुत अच्छे ओबीडिएंट बनकर रहते हैं और बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो कईयों को बॉस को खुश करना आता है, कईयों को अपने से छोटों को, सबॉर्डिनेट को ठीक चलाना आता है, लेकिन अपने कलीग्स के साथ भी उतना ही रिस्पेक्टफुली चलना, और अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी। ये चीजें बहुत मीनिंग रखती हैं कि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीन तरह के लोग हमारे साथ हमेशा काम करते हैं ऑफिस वर्क में। और हमारी अपनी जो पहले टॉपिक ले रखा था, पर्सनल थिंग्स, पर्सनल थिंग्स मीन्स आपकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज। थिंग्स तो बहुत मोटी चीज है। तो हम सभी जो यहाँ करना चाहते हैं और कर सकते हैं वो है
सबॉर्डिनेट, और अपने से छोटे सबॉर्डिनेट, देन कलीग्स, देन अपने से सीनियर मैनेजमेंट। इन तीनों क्वालिटी के पर्सन्स के साथ मेरा बिहेवियर वैल्यू बेस्ड है, ये चेक करने की जरूरत है। एक डॉक्टर अपने साथियों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, नर्स और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ किस तरह से बोल रहा है, कहीं गुस्सा, कहीं ईगो, कहीं झल्लाहट, और अपने से बड़े ऑफिसर, बड़े डॉक्टर्स, बड़े हैं मैनेजमेंट में, उनके साथ कितना मीठा और कितना रिस्पेक्टफुल बिहेव है उसका। तीनों में इतना अंतर क्यों है? जो हमारे से छोटे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे काम लेना ये भी इजी काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं उनके पास है जो आपके पास नहीं है। जो वो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जरूरत है। अब उस रिस्पेक्ट को समझने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। एक आपने सुनी होगी एक सच्चा सही किस्सा है ये। वो ये है कि एक ऑफिसर जब जब आता था, जब भी वो पहुंचता था अपने कंपनी में, तो बाहर गेट पर ही वो अपने उसके साथ, चौकीदार के साथ, गेट कीपर के साथ बहुत प्यार से उसे हेलो कहता था, गुड मॉर्निंग कहता था। और वो गुड मॉर्निंग कह के अंदर जाता। जितने भी दो तीन जितने भी गेट कीपर्स होते थे उनको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करके और वो अंदर चले जाते थे। फिर सारा दिन जब काम के बाद अपने ऑफिस से बाहर निकलने लगते थे, तो बड़ी लंबी सी सुंदर गाड़ी उनकी, और पूरा पोर्च पार करके, और फिर जब बाहर गेट से बाहर निकलने लगती तो स्पेशल वो ग्लास डाउन करते थे और उनको बहुत प्यार से गुड आफ्टरनून, थोड़ा और लेट हो जाते तो गुड इवनिंग, ऐसा करके वो बाहर निकलते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि वो अपनी कंपनी के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अ, उसमें गए, कोल्ड स्टोर में गए, और कोल्ड स्टोर का दरवाजा उन्होंने खोला। उसकी की बाहर से निकालनी थी वापस, जिस चाबी से उन्होंने खोला वो चाबी वापस अपने हाथ में लेकर अंदर जाना था उस कोल्ड स्टोर में, और वो सारा चेक करके समझ के और फिर उसी चाबी से अंदर का खोलना था, क्योंकि वो ऑटोमेटिक था, बंद हो जाता था, दरवाजा खुला नहीं रहता था। तो वो चाबी अपने हाथ में लेकर उनको बाहर अंदर जाना था कोल्ड स्टोर के, और फिर वहां से बाहर सारा करके, चेक करके, इंस्पेक्शन करके फिर बाहर निकलना था। तो चाबी उनके हाथ में होती थी, वो खोलते थे और बाहर आ जाते थे। लेकिन कुछ अनलकीली उस दिन ऐसा हुआ कि वो चाबी उठा नहीं सके, बातचीत करते करते अंदर चले गए, और वो चाबी बाहर निकाल कर अपने हाथ में उन्होंने नहीं पकड़ी। और वो जब अंदर चले गए कोल्ड स्टोर के तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया और लॉक हो गया। चाबी बाहर उसी में लगी हुई थी उनको, और वो दरवाजा लॉक हो गया था और अब किसी भी तरीके से वो खुल नहीं सकता था। अंदर सब कुछ इतना पैक था कि वो चाहे कितनी भी आवाजें करें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं था जो उसे खोल सके। शाम का टाइम था, सब धीरे धीरे अपने घरों में चले गए, सब उस कंपनी से, फैक्ट्री से बाहर निकल गए। उन्होंने सोच लिया कि बस आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस कोल्ड स्टोर में जब सुबह कोई खोलेगा, जब भी कोई आएगा कल तक, तो उसे मेरी डेड बॉडी यहाँ मिलेगी। ये उसने पक्का सोच लिया था, और बहुत शांति से परमात्मा को याद करने लगा। उस ऑफिसर ने सोचा और बड़े प्यार से वहां बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। तभी दरवाजा खुला। बहुत लेट हो चुका था, टाइम 5 बजे भी नहीं, 6 बजे भी नहीं, लगभग बेहोश होने को थे, खत्म होने जैसा लग रहा था। 8 बजे 8 बजे दरवाजा खुला पर शाम को, और जल्दी से दो लोग अंदर आए और उनको
उठाकर ले गए। और फिर कुछ फर्स्ट एड और फिर कुछ उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, क्योंकि अब तक काफी परेशानी उनको हो चुकी थी, तबीयत उनकी बिगड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में पहुंचकर थोड़ी देर बाद, वो आधे घंटे बाद ठीक हो गए थे, बातचीत करने लायक हो गए। तो उन्होंने ये पूछा कि कोई भी बचाने वाला वहां नहीं पहुंच सकता था, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कोल्ड स्टोर में बंद हो गया हूँ, जबकि मेरे किसी कलीग को, किसी भी साथी को पता नहीं लग सकता था, क्योंकि वो टाइम सबके जाने का था और सब जा चुके थे। तो तुमको कैसे ये प्रेरणा आई, या कैसे ये इंट्यूशन हुई, या किसने कहा तुम्हें कि मैं वहां बंद हूँ और बिल्कुल मौत मेरे सिर पर है? तो कैसे तुमने मुझे ढूंढ लिया, जबकि कोई भी नहीं ढूंढ सकता था? उन्होंने उस गेट कीपर से पूछा, क्योंकि एक वही गेट कीपर था और एक उसका दोस्त था। उसने कहा, सर ये आपकी बहुत कर्टियस गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का कमाल है। मैंने उस दिन सुबह आपकी गुड मॉर्निंग तो सुनी, लेकिन मैं इंतजार करता रहा। 5 बज गए, शाम के 5:30 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, मैंने आपकी गुड इवनिंग नहीं सुनी। गुड इवनिंग में सुन नहीं सका, और मैं देखता रहा, क्योंकि और तो कोई बोलता ही नहीं मुझे। अगर गुड मॉर्निंग मैं बोलता हूँ सुबह तो मुझे उसका रिस्पांस दे देते हैं, लेकिन खुद पहले से गुड मॉर्निंग एंड देन गुड इवनिंग भी जाते हुए कोई बोले, ऐसा कोई था ही नहीं। तो ऐसा एक आप ही होते हैं, और आपके गुड इवनिंग सुनने को मैं तरसता रहा, मैं देखता रहा, आपका इंतजार करता रहा कि आज क्या हुआ, आज गुड इवनिंग तो हुई नहीं। तो मुझे लगा कि अब तो बहुत लेट हो गया, शाम के 7, 7:30, ऐसा कैसे हुआ? सारा दिन मैंने आपको बाहर जाते हुए नहीं देखा इस गेट से बाहर। तो मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन हुई कि कुछ गलत हुआ है, कुछ मिस हैपनिंग हुई है। तो मैंने 7 बजे के बाद आपको ढूंढना शुरू कर दिया, आपके ऑफिस में, यहाँ वहाँ सब जगह। लेकिन जब मैंने ये देखा कि कोल्ड स्टोर के बाहर चाबी लटक रही है, तो मेरे मन ने कहा कि एक बार यहाँ भी देख लेना चाहिए, जबकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं वहां जा नहीं सकता था। तो मैंने उस चाबी को घुमाकर दरवाजा खोला और आपको वहां मैंने पाया। अब आप सोचिए कि एक प्यार भरी कर्टियस गुड इवनिंग ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि वो डेली की आदत थी। कंटिन्यूअस गुडनेस इज ग्रेटनेस। लगातार हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो वो ग्रेटनेस है, वो हमारी महानता है। कभी कभी तो कोई भी कर लेते हैं, कभी कभी मन में आता है कोई भी कर लेते हैं, लेकिन जो चीज आपको अच्छी लगी है अपनी लाइफ में, अपनी वर्क परफॉर्मेंस में, और आप वो डेली करते हैं, तो वो आपकी ग्रेटनेस बन जाती है ना? रोज किसी से मुस्कुराकर बात करने की आदत, रोज किसी ना किसी की प्रशंसा करने की आदत, हर रोज अपना काम टाइम से पहले पूरा करना, डेली पंक्चुअलिटी आपको आदत ही है। हमेशा आप समय से पहले ऑफिस में पहुंचते हैं ना, रेगुलर पंक्चुअलिटी ना, रेगुलर आपका वर्क करने का तरीका, रेगुलर आपका बिहेव करने के तरीके में कोई खास बात। तो कुछ ऐसी चीज आपके पास है जो कि सिर्फ आपके पास है, और वो कभी कभी नहीं है, रेगुलर है, डेली है। दैट इज ग्रेटनेस। कंटिन्यूअस गुडनेस इज ग्रेटनेस। तो ये आप करके देखें, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली लाइफ में कोई एक आदत, चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत है, चाहे आपकी पंक्चुअलिटी की आदत है, या जो आपने सोच लिया, बहुत डेडिकेशन से वो करना ही है। आपके बॉस आपको बता के निश्चिंत हो सकते हैं कि इसको कह दिया ना ये काम हो जाएगा। तो इस तरह का कोई आपकी विशेष बात है, वो आपके शांत मन की ही उपज है। जब आपने सोच लिया वो हो जाएगा तो वो होता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस गुडनेस इज ग्रेटनेस, ये अपनी लाइफ का एक नियम बनाकर देखें। आपको लगेगा कि उसकी वजह से आप कितनी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जो मुझे अच्छी लगी कि हेल्दी कंपटीशन, मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ मेरा कंपटीशन है, मुझे किसके साथ करना है। मुझे उसके साथ ही बेकार लोगों में, व्यर्थ बातों में, एवरेज बातों में टाइम पास करना
और एक बात के इतने वेस्ट थॉट्स चलना कि यहाँ गार्बेज भर जाए, और वो गार्बेज की तरह जो भर जाएगा वो आपको परेशान करेगा। तो किसी के लिए कोई भी बात अज्यूम करके नहीं रखनी है। तो ये चीजें, अजम्पशंस, ये परेशान करती है। अगर हमने सोच लिया कि मेरी परफॉर्मेंस में अच्छा 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 ही होना चाहिए, तो अनुमान लगाना, अज्यूम करना, ये आदत हम खत्म कर दें। हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति कभी ना कभी जरूर चेंज होता है। जैसा उस दिन किया था, उस दिन हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, उस दिन हो सकता है कोई प्रेशर हो, कोई काम हो, मूड ठीक नहीं हो, कोई टेंशन हो। जो उस दिन किया था वैसा ही वो रोज करेगा, उस दिन किया था वैसा ही आपने हमेशा के लिए उसके लिए मान लिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आप सोच कर रखें कि हमेशा चेंज होने की उसको भी चांस दें, और उम्मीद रखें कि हमेशा इससे पहले पहले वाले से कुछ अच्छा ही होने वाला है। नहीं, ये हमेशा इसी तरह से बात करते हैं, ये हमेशा ऐसा ही काम करते हैं, है ना, ये सारे ऑफिस को डिस्टर्ब करके रखते हैं। इस तरह सोचने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। किसी भी तरह का किसी के लिए पर्सपेक्टिव बना लेना, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। एज्यूम करना, अपने मन को, अपने दायरे को, अपने इंटेलेक्ट के दायरे को छोटा करना है। तो इसको इस तरह से यूज नहीं करेंगे, हम सोच कर देखेंगे। अगर हम एक्सीलेंस चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो हमेशा नए तरीके से सोचने के लिए तैयार रहें। अब वो बातें नहीं चलती हैं। जब हम कहते थे, घर में 4-5 बच्चे होते थे और गुस्सा आता था मम्मी पापा को, एक के थप्पड़ लगाया बाकी 4 शांत होके बैठ जाते थे। डांट लगाई, गुस्सा किया, थप्पड़ लगाया, और हमें उम्मीद होती थी कि वो सुधर जाएंगे। उन बच्चों में अपने पेरेंट्स के लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए थी कि वो पेरेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करते देखते थे, दुकान पर, खेतों में बहुत काम करते हुए देखते थे। बच्चों के लिए वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दिखाई देता था, तो इसीलिए वो उनकी डांट मार खा लेते थे। आज ऐसा नहीं है। आज आपके एक या दो बच्चा है, आप उसको डांट कर, डपट कर, गुस्सा करके काम नहीं चला सकते हैं। आपको उससे बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे वर्क प्लेस पर होता है कि जैसे पहले पुराने स्टाइल चले आ रहे हैं, वो सब नहीं चलने वाले हैं। हमें फिर सोचने का तरीका, फिर बोलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। वो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हम खुद को चेंज करना सीखें। हम उसी पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, तो वो सारी बातें अब नहीं चलने वाली हैं। अज्यूम पर कितनी चीजें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कि जब जब जिसने जिसके लिए कुछ भी अज्यूम किया और उसके बाद वो गलत निकला, माइंड में कितना व्यर्थ और व्यर्थ इकट्ठा कर लिया, इतना गार्बेज इकट्ठा हो गया कि उसके बाद जैसे बच्चा अभी स्कूल से आया नहीं है और माँ ने सोचना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ गया होगा, दूर से आता है, बस का ही एक्सीडेंट हो गया होगा, सारे ही बच्चे इंजर्ड हो गए, सारे ही बच्चे चले गए, इतना बड़ा नुकसान, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पता नहीं कितनी दूर तक उसने नेगेटिव सोच लिया। कि इतना टाइम हो गया, स्कूल में फोन कर रही है, बस के ड्राइवर को फोन कर रही है, स्कूल में कोई फोन नहीं पिक कर रहा है, और वो वहां वहां बहुत जगह उन्होंने कोशिश की, बट उस दिन ऐसा हुआ कि कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ कि बच्चा हाथ में ट्रॉफी पकड़े हुए, बैग झुलाते हुए, हंसता हुआ जब घर में आता है, तो माँ को याद आता हो को इसने बताया था मुझे 3 दिन पहले कि आज एथलेटिक्स मीट होगी, आज सभी ग्राउंड में होंगे, आज मुझे इनाम मिलने वाला है क्योंकि मैं गेम्स में बहुत अच्छा हूँ। बच्चा खुश, हंसता हुआ, हाथ में ट्रॉफी है, और वो माँ जो लगातार 2 घंटे से नेगेटिव सोच रही है, वो बेचारी मुस्कुरा भी नहीं पाती है, हंस भी नहीं पाती है।
ऐसा ही किसी के लिए हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं, हमेशा इसके प्रॉब्लम रहती है, हमेशा छुट्टी ही लेता है, हमेशा इसके वर्क प्लेस पर ये दूसरों को डिस्टर्ब ही करता है, जो एक बार सोचते रहते हैं नेगेटिव 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 सोचते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ अच्छा पॉजिटिव देख के जो उसने सबके लिए बहुत अच्छा किया हो, आप मुस्कुरा भी नहीं पाते हैं, उसकी प्रेज नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो इसीलिए कभी किसी के लिए ऐसा अज्यूम ना करें, अनुमान ना लगाते रहें जो आपकी ही टेंशन का कारण बन जाए। क्योंकि ये वातावरण बनाए रखना, ये माहौल बनाए रखना वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने का माहौल, खुश रहने का, सेटिस्फेक्शन का लेवल मेरा बढ़ता जाए। क्योंकि आजकल कोई चीज की कमी नहीं है, काम जरूर ज्यादा करना पड़ता है। सैलरी जो नहीं सोच पाते हैं, जैसे जैसे अच्छा काम होता है सैलरी बहुत अच्छी होती है, हैंडसम सैलरी है, फैसिलिटीज हैं। आप सोचिए, आपके पास और क्या क्या अच्छा है, आप अच्छे शहर में हैं, शक्ल अच्छी है, परिवार अच्छा है, सब कुछ यहाँ बिल्डिंग चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला है वो अच्छा है। तो इस सारे को हम दिल से अप्रिशिएट करना सीखें। जब अप्रिशिएट करना आ जाता है तो हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। अप्रिसिएशन की आदत मीन्स पॉजिटिव सोचने की और पॉजिटिव देखने की आदत, ये मुझे बनानी है अपने अंदर। जितना हम ये आदत भरेंगे, हम खुद फील करेंगे कि अब वो बात नहीं रही जो मेरी पहले थी। कुछ चीजें जो हमने अभी महसूस की हैं, जो देखी हैं, कि जब हम दूसरों पर कोई चीज का ब्लेम लगाते हैं, अजम्पशन के बाद की एक मेंटल पोजीशनिंग हो गई है। कोई बात मुझे ठीक नहीं लगी तो मुझे जो व्यक्ति पसंद नहीं है, सीधा उसको ब्लेम करते हैं हम। उसने ठीक नहीं किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा करवा दिया। तो ये ब्लेमिंग नेचर, ब्लेम करने की आदत आपके लेवल को भी डाउन कर देती है और दूसरों का लेवल भी उससे डाउन हो जाता है। अपने आप को भी, हम अपने इंटेलेक्ट के स्टैंडर्ड को भी डाउन कर रहे हैं, हमारी डिविनिटी खत्म होती है। किसी की भी बुराई करने से पहले अपनी शक्ल देख लें जरा। अपनी शक्ल, त्योरियां चढ़ जाएंगी, शक्ल खराब हो जाएगी उसके लिए, कुछ भी गलत बोलने से पहले अपना ही फेस खराब हो जाता है। तब जाके हम उसकी ग्लानि करते हैं। हमें सीखना है, लंबे टाइम का अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है कि जहां मुझे दिन के 8 10 12 घंटे बिताने हैं, तो वो मेरे परिवार की तरह है। वहां जिनसे हम मिल रहे हैं उनके साथ हमारा कोई बहुत गहरा, दिस इज स्पिरिचुअल फिलोसफी, कोई गहरा कर्मों का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से आप वहां रह रहे हैं। उसमें सोच कर देखिए कि जिस वजह से आप वहां हैं, तो कुछ भी उनकी आदतें अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसको हर जगह चर्चा करते हैं, चेक करके देखिए आपकी भी तो बहुत सारी आदतें उनको पसंद नहीं है। तो फिर कैसे ठीक होगा ये? स्पिरिचुअलिटी एकमात्र ऐसी चीज है, ऐसा साधन है जिससे हमारा ये ऊपर का हिस्सा जो है ये शांत रहता है, जिसे माफ करने की शक्ति आ जाती है। फॉरगिव कर सकते हैं, धीरे धीरे फॉरगेट कर सकते हैं। और फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये इस तरह से याद रखें कि हमारा भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है। वो लगातार क्या करता है वैसा हमें सीखना है। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, मैन गेट्स एंड फॉरगेट। तो हम कितने बरसों से ऐसा ही तो करते आ रहे हैं। अब कोशिश करें गॉड की तरह मैं भी माफ करूं और भूल जाऊं, माफ करूं और भूल जाऊं। इससे आपका थॉट सिस्टम बहुत कूल रहेगा, शांत रहेगा। कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल इन ऑल कंडीशंस, ये हम अपनी आदत बनाएं।
कंडीशन योर माइंड, ये ऐसा ही रहेगा। समय, स्थान, लोग ऐसे ही रहेंगे। मुझे इसमें रहते भी कूल रहना है, ये संस्कार बनाना है। तो अपने लिए बात याद रख ले, कंडीशन योर माइंड एंड रिमेन कूल इन ऑल कंडीशंस। मनी को, मटेरियल को, और बहुत सारी चीजों को, चीजें जो है, वातावरण को, है ना, मार्केट को, इन सब को, मनी, मटेरियल, मार्केट, इनको मैनेज करना बड़ा इजी है। लेकिन मैन पावर या माइंड है वो, तो माइंड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए फिर लोगों को स्पिरिचुअलिटी का, या हम जैसे लोगों के पास आके सीखना या सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकल में देखते हैं। हम यहाँ अपने सेंटर्स पर, फिर माउंट आबू में हजारों लोग एक साथ काम करते हैं। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत रेगुलर और अच्छी मैनेजमेंट। इसके पीछे कारण है शांत मन, और किसी की भी गलती पर माफ कर देने की भावना। उस बातों को लंबा नहीं खींचना है, बार 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 रिपीट नहीं करना है। तो जितना ये संस्कार बनाएंगे, ये आदत होगी, हमारे लिए ठीक हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। हम करके देखें ये चीजें। नो अजम्पशंस, चैलेंज योर ओन अजम्पशंस, नो नेगेटिव थॉट्स, और इसके साथ साथ अपनी लाइफ को खुद डिसिप्लिन करें। अपनी लाइफ में कोई एक रेगुलर चीज ऐसी बना ले, जो जिसको लोग कहते हैं कि वाह ये तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, उसको हमेशा के लिए अपना ले। कंटिन्यूअस गुडनेस इज ग्रेटनेस। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन और शांति, ये आपके लेवल को बढ़ाएगी। और डिसीजन मेकिंग पावर हमारी इतनी अच्छी हो, और वो अगेन जितना माइंड स्टेबल होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, सब कुछ आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। ये परख लेना कि उसको मेरे से क्या चाहिए, ये ठीक परख लेना। इससे भी हमें दूसरे की पहचान हो जाती है। मैं जो देने वाला हूँ, क्या वो चीजें उसको पसंद आएंगी? जब हम उसकी बातों पे बहुत सारी चीजों पर ब्लेम करते हैं, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तो वो मुझे अगर ये सब बातें कहे और मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मेरा भी वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो क्या ऐसा है? हम दूसरों से, ये पुराने टाइम से सुनते आए हैं कि हम दूसरों से वही बिहेव करें जो हम उसके उससे अपने लिए चाहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करके देखें कि अनुमान भी नहीं लगाना है, और हमेशा के लिए किसी के लिए मन में भाव बनाकर नहीं बैठ जाना, ना, नॉन जजमेंटल होकर रहना है। हमेशा ये ऐसा ही करेगा, ऐसा किसी के लिए भी आप बोल नहीं सकते हैं। इवन घर में अपने बच्चे के लिए भी नहीं, कि एक बार दो बार उससे गलती हुई और आप हमेशा के लिए टैग लगा दें, ऑलवेज गलत करता है ये, ऑलवेज ऐसा ही सोचता है, तो उसको हम क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो ये करने का मतलब हुआ कि आप अपना लेवल भी डाउन कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं करना है। तो इसीलिए नो अजम्पशंस के साथ साथ किसी के लिए भी मेंटल पोजीशनिंग ये बनाकर नहीं रखनी है। तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, ये हम किसी को भी नहीं कहेंगे। ना आप ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ना वो ऐसा है। उसको थोड़ा चेंज होने का चांस दें। ट्रांसफॉर्मेशन हर एक की लाइफ में आ सकती है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ ना कुछ समय, कभी ना कभी कोई चीज ऐसा उसमें चेंज कर देगी कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ऐसा ही बिहेव होगा, हमेशा ऑफिस ऐसा ही रहेगा, बॉस ऐसे ही रहेंगे, कलीग्स ऐसे ही होते हैं, लेग पुलिंग उनकी आदत होती है, ब्लेम गेम चलती है, ये सारी चीजें नहीं सोच सकते हम। समय बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, और हर एक के बिहेवियर में बदलने के चांसेस होते हैं। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
अपनी अंदर की शक्तियों को हम जागृत करें और सबके लिए ऐसा समझें कि इट्स इजी फॉर मी एंड इट्स इजी फॉर हिम आल्सो। जब हम अपने लिए नहीं चाहते कि कोई मुझे ऐसा कहे कि ये तो ऐसा ही रहेगा, तो आप भी दूसरे को ऐसा नहीं कह सकते। इससे फायदा ये होगा कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो वो आपसे भी सेटिस्फाइड होगा। में सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट लेना है। और एक छोटा सा काम जो हम लास्ट में जो हर एक को हर एक के लिए करना है, वो है ब्लेसिंग्स देना और ब्लेसिंग्स लेना। दुआएं देना और दुआएं लेना, ये काम हर एक के साथ करना जरूरी है। आप कहेंगे दुआएं देना तो बड़ा इजी है, आप अच्छे हैं, आप हर एक को दुआएं देते हैं, राइट। लेकिन दुआएं लेना, वो तो उसकी मर्जी है ना, वो दुआएं देगा कि नहीं देगा। तो ये तो उसके ऊपर है कि वो भी दुआएं दे मुझे। तो दुआएं लेना भी उतना ही इजी है। दुआएं देना तो मीन्स आप बहुत अच्छे सेंटली फीचर्स के बंदे हैं, आप हमेशा हर एक को दुआएं देते हैं। उसने कुछ गलत भी किया तो भी आप उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। ये एक प्रैक्टिस की बात है। लेकिन दुआएं लेने के लिए हमें इतना सुख देना है, जो उसके दिल से हमारे लिए दुआएं निकले, इतना हम सुख दें उसको। तो ये भी हमें सीखना है। तो ये अगर करने लग जाएंगे ना, तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिज्म, ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। हमें इसके लिए फिर किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज आपके लिए पॉसिबल है, अच्छी है। जहां काम कर रहे हैं वहां चॉइस की बजाय ये सोचो कि मुझे भगवान ने चांस दिया है, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये भगवान ने मुझे चांस दिया है इस वर्क प्लेस पर अपने बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने का, मुस्कुराने का, सबको खुश रखने का। तो ये मुझे भगवान ने चांस दिया है, ऐसा समझकर अगर हम अपने वर्क प्लेस पर एंटर करते हैं, तो आपके पॉजिटिव सोचने से ही आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो ये जरूर करके देखें। आप सबका दिन बहुत बहुत अच्छा हो। दिन की शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा ही होगा। तो हर चीज हर एक के लिए मंगलकारी हो। तो इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का। एकदम टिक कर बैठेंगे। आप जहां भी बैठे हैं अपने दोनों पांव जमीन पर लगा लेंगे, सीधा बैठेंगे। अगर 5 मिनट के लिए सभी अपनी स्क्रीन ऑन करेंगे, सबका विजन होगा मुझे तो ठीक रहेगा। सभी स्क्रीन ऑन करके बैठेंगे और बहुत अच्छी फीलिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच सबका। हाँ, सभी के कैमरे ऑन हो जाएं, बाकी भी जो है जी अपने कैमरास ऑन कर लें, सभी की स्क्रीन ऑन हो। और हम ये एक अभ्यास करेंगे। फील करेंगे कि मैं इस वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। एक दिन में कितनी तरह की एक्टिंग आप करते हैं, घर में, परिवार में अलग एक्टिंग है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का फादर, किसी की मदर, किसी के फ्रेंड, पड़ोसी, और यहाँ एम्प्लॉय, ऑफिसर। इस तरह का रोल आप प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि मेरे सभी रोल बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहा हूँ।
फील करें। पार्ट प्ले करने वाली एक्टर मैं आत्मा हूँ। आई एम सोल प्लेइंग माई रोल। आपके चारों तरफ एक लाइट का ऑरा बना हुआ है। आप उस लाइट के घेरे में हैं, शांति और पवित्रता के घेरे में हैं। अपने आप को पूछें, क्या मैं इसी काम के लिए आया हूँ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ? एकदम स्थिर बैठकर अपने आप से बात करेंगे। मस्तक में चमकती हुई आत्मा की लाइट आपके सारे शरीर में फैल रही है। शरीर से बाहर निकल रही है। महसूस कीजिए, सब कुछ गॉड गिफ्ट के रूप में आपको मिला है। आप माफ कर सकते हैं, बातों को भूल जाते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते हैं सबको। आज से ही यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स। याद करें, मैं बहुत शांत और शीतल आत्मा हूँ। से योर सेल्फ, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। Say yourself, I am peaceful soul. Nothing can disturb me. No one can disturb me. जहाँ आप बैठे हैं, आपके बिल्कुल नजदीक, आपके चारों तरफ एक लाइट का घेरा बना हुआ है। आप उस लाइट के ऑरा में एकदम सुरक्षित बैठे हैं।
सभी दिल में प्यार से मस्तक में लाइट फील करते हुए प्यार से ओम का उच्चारण करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं जरूर उच्चारण करें और फील करेंगे आंखों से ऊपर मस्तक में सफेद लाइट फैल रही है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। ये प्रैक्टिस दिन में और इसी वर्क प्लेस पर कम से कम 6 बार जरूर कर लें। हर घंटे में एक बार करेंगे। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अपने आप को डिटैच करें। कछुए को देखा है ना, जैसे अपना काम किया, जो खाना है खाया किया और फिर अपने आप को सिकोड़ लेता है अंदर। इस तरह से अपने आप को हमने डिटैच करना है 1-2 मिनट के लिए। और फील करना है कि मेरे यहाँ लाइट ही लाइट है और मैं चार्ज हो रहा हूँ। जैसे हर घंटे में 2 मिनट चार्जिंग के लिए टाइम निकालना है। अपने आप को चार्ज करने की ये विधि सभी जरूर, यहाँ भी घर में भी आप इसे अपना सकते हैं। तो जरूर ऐसा करेंगे तो जब यहाँ की क्वालिटी ऊंची होगी तो जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। मन की जैसी अवस्था वैसी बाहर की मैनेजमेंट होगी। तो जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, हर चीज की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ये जिंदल स्टेनलेस स्टील में है हम, ना? वही है ना? जी। जी। Thank you, Didi, for the lovely session. Thank you, everyone, for joining. So we'll meet again next week with the same topic. Om Shanti.